बिहार के बहुत सारे जिलों में आदर्श गांव चुना गया है और उस गांव में सरकार के द्वारा लाइब्रेरी बनाने का एक प्रावधान आया है। और उसमें लगभग हर गांव में जो लाइब्रेरी बनाया जा रहा है उसमें लगभग 12-13 लाख रुपया लाइब्रेरी बनाने के लिए एक मॉडर्न एक लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रियाएं ही हैं। लेकिन जिस तरह से डुमरांव प्रखंड के अरियाव गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए जो प्रावधान आया है उसको पूरी की पूरी रकम को ही गमन कर दिया गया। सिर्फ महज लाख रुपया भी खर्च नहीं किया गया और बीडीओ और जनप्रतिनिधि और सारे सचिव मिलकर जेई मिलकर, क्योंकि विकास के काम में इन 4-5 को ही हाथ होता है। उसमें पहला मुखिया अगर गांव में हो रहा है, उसके बाद सचिव जो होता है, उसके बाद बीडीओ, उसके बाद जेई, इन चारों पांचों ने मिलकर अक्सर बिहार के लाइब्रेरियों में जो अभी देखने को आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर लाइब्रेरी की स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन बिहार के जो अरियाव गांव में है, डुमरांव प्रखंड में एक अजूबा गांव है। यहां पर जो बीडीओ हैं वो दबाव अपने जो है प्राइमरी स्कूल में एक क्लासरूम को ही खाली कराकर, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लासरूम को खाली कराकर दबाव से अपने पद का दबाव देकर उसको खाली कराकर और उसमें ही लाइब्रेरी शिफ्ट कर दिया। जो 13 लाख का लाइब्रेरी वो 1 लाख में भी उसमें खर्च नहीं किया गया। इस तरह से करप्शन, इस तरह से अधिकारियों को भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों का भ्रष्टाचार, जो शिक्षा अस्तुली को भी नहीं छोड़ते। शिक्षा को चलो बिल्डिंग बनाते हो, पंचायत भवन खाते हो, उसमें तो 5% 4% जो कमीशन खाते हो आप भी जानते ही हो। अक्सर हर हर इन आज बिहार की जो दुर्दशा है इन चारों पांचों का ही सबसे बड़ा मिली भगत है। उसमें बीडीओ, सचिव और जेई, इन सभी को लगभग भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो हीरो है इन यही लोग हैं। और अरियाव गांव में जिस तरह से लाइब्रेरी बनाया गया है, जिस तरह से पूरी की पूरी रकम जो है गमन कर दिया गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया, आज वहां के बच्चे, आप सोचिए कि बच्चे को पढ़ने के लाइब्रेरी को भी जनप्रतिनिधि, ये बीडीओ, ये जेई, ये सचिव नहीं छोड़ते हैं। एक उसके लिए कभी भी एक आम सभा नहीं करते हैं। आप किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बिहार के गांवों का विकास होगा। पंचायत भवन इसी तरह से गांव का पंचायत भवन 3 किलोमीटर दूर बना दिया गया। 3 किलोमीटर दूर बनाएगा जिसका कुछ औचित्य नहीं रह गया है। आज सहयोग शिविर करना होता है तो किसी के यहां आपको बैठना पड़ता, क्यों नहीं जाकर पंचायत भवन में सहयोग शिविर कर दिया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार खास करके डुमरांव में प्रखंड में होता है इन अधिकारियों के द्वारा। ये अजूबा ये अधिकारी हैं सच में, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उससे बड़े अजूबे हैं कि अपने शिक्षा अस्तली को भी आज 20 साल से जिस तरह से गांव को विकास से दूर रहा, जिस तरह से लूटा जा रहा है, सिर्फ लूटा जाता है, वो पंचायत भवन के नाम पर, वो सड़क के नाम पर, वो गेट के नाम पर, वो खेल के मैदान के नाम पर। लेकिन जनता पता नहीं कहां सोती है, क्या सोचती है, और फिर वही के वही। तो इस पर खास करके इन अधिकारियों पर, इन जनप्रतिनिधियों पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। अगर उसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे अधिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए कि 13 लाख जो लाइब्रेरी का पैसा है वो गया कहां, कितना का आप काम हुआ है। मैं सभी अपने विधायक से, राहुल सिंह जी से, मैं डीएम साहिबा से भी मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि खास करके लाइब्रेरी पर जांच होनी चाहिए, बच्चों को प्लेग्राउंड पर जांच होनी चाहिए कि ये जो है सचिव और बीडीओ, ये जनप्रतिनिधि क्यों ऐसे मिलकर पूरे पैसों को गमन कर देते हैं और सब चुप हो जाता है, आम जनता चुप रहती है, बोलती नहीं है। ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बोल तो सकते हो, लेकिन वो भी चुप होते हैं। तो इस पर गांव की जब हमारे विकास तभी हो सकता है जो ऐसे छोटे जो अधिकारी हैं, जो हमारे प्रखंड स्तर के, उनको एक ईमानदार होना पड़ेगा। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो हमारे गांव की विकास संभव नहीं है।
ऐसे ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा, कमीशन का भेंट चढ़ जाएगा।